बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम मुश्किल नज़र आ रहा होगा इंटीग्रेट करना इसको। ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें हम वो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड लगा लेंगे या एक्स के कोई भी तीन फैक्टर्स तलाश कर लेंगे जिस तरह आप इसको इक्वल टू जीरो रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी भी होनी है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन होगी केस टू से। कौन से वाली केस से? पार्शियल फ्रैक्शन केस टू से। ठीक हो गया। वो हम चेक कर लेते हैं कौन से किस तरह होगा। ठीक हो गया। अब देखिए सबसे पहली चीज आप लोग इसे सिंथेटिक के मेथड्स पे ले, मतलब सबसे पहले आप लोगों ने वो मेथड 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये वही मेथड है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। अब सबसे पहली चीज एक्स क्यूब की जगह 1, ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह -3, एक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो 0 और 4 इन्वॉल्व है तो 4। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। सबसे पहली चीज आप पहले फैक्टर को नीचे उतार लें। ठीक हो गया। मैं यहाँ से अपनी मर्जी का एक फैक्टर उठा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि x - 1 इज इक्वल टू 0 या x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या आएगा? -1। अब ये याद रखना कि ये फैक्टर है। ठीक है, मतलब हम एक ये फैक्टर ले रहे हैं। अब ये -1 यहाँ पे लिखना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 तो -4। ठीक है, ये दोनों ऐड होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? ऐड, मतलब इन दोनों में ऐड। लेकिन माइनस और माइनस क्या हो गया? तो बड़ी वैल्यू का साइन। फिर 4 आ जाएगा। फिर 0 + 4 4। फिर -4 1 ये इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये इधर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4, तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो रिमेनिंग इक्वेशन जो बची वो 1x²। हम पहले टर्म से x² - 4x + 4, मतलब पहले के साथ x की पावर 0, दूसरे के साथ 1 और तीसरे के साथ 2। लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 0 1 के इक्वल था, इसको 0 के इक्वल रखा। एक फैक्टर तो हमें वहां से मिल गया x + 1। अब दो फैक्टर यहाँ से मिल जाएंगे, x² - 2x माइनस फैक्टराइज कर रहा हूँ +4। अब इसमें से फैक्टर को कॉमन लेंगे तो x कॉमन, x - 2 यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x - 2। तो यहाँ पे भी x - 2 और x - 2 का फैक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और एक फैक्टर हमने वो लिया था x + 1 का, x + 1, यस x + 1। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास बेसिकली इसके डिनोमिनेटर जो है वो x³ - 3x² + 4, ये किसके इक्वल आ रहा है? ये इक्वल आ रहा है हमारे पास x + 1 के और x - 2 का होल स्क्वायर के, ये इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमें इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन के लिए x + 4 डिवाइडेड बाय x + 1, ठीक हो गया, एक ये फैक्टर और x - 2 का होल स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होनी है। तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक हो गया, हम इसकी क्या कर लेते हैं, मतलब इसके आगे के टर्म्स तलाश करके ना तो हम इसे फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1, वो x + 4 है, हाँ, और नीचे x - 2 का होल स्क्वायर। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पिछली वीडियो की तरह ही जो हम लोगों ने किया था पिछले प्रॉब्लम में, वही पार्शियल फ्रैक्शन है इसकी। अब देखो इसको चलाना कैसे है। तो a के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? ax + 1 प्लस b के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? x - 2 और प्लस c के नीचे x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा बोर्ड को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास ये सवाल कंप्लीट करना है। ठीक है, सही है। तो हम इस लाइन को थोड़ा सी इधर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक फैक्टर समझ आ गई थी ना जो हमने लिया था। तो यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ठीक है। अब सबसे पहले चीज हम लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम जो था x + 1 और x - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 लिख ली। ठीक हो गया, ये इक्वेशन 1। अब हमारे पास जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x + 4 बचेगा राइट हैंड साइड पे, a के साथ जो है वो x - 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा, प्लस b के साथ हमारे पास x - 2 की एक टर्म बचा तो x + 1 और x - 2 बच जाएगा, प्लस c में नीचे लिख रहा हूँ, c के साथ जो है वो x - 2 कट गया, x + 1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है इसको। ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x + 4 = a, ब्रैकेट लगाएं, फार्मूला खोलें, x² + 4 - 4x। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, इसकी जैसे पहले यहाँ से फैक्टराइजेशन किए थे ना, ये फैक्टराइजेशन है, इसी फैक्टराइजेशन को मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा, x² - 4x - 4। ठीक हो गया। प्लस अब इन दो फैक्टर्स की भी मल्टीप्लीकेशन करो तो x² - 2x + 1x - 2। ठीक हो गया, ये आ गया, और प्लस cx + c। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन और करते हैं। x + 4 = ax² + 4a - 4ax प्लस bx² - 2bx, और यह पहले ये सिंप्लीफाई कर लो, -2x और 1x का आंसर -x आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ -bx आ जाएगा। ठीक हो गया, -bx और -2b,
और प्लस सी एक्स प्लस सी। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो, इसको क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब हम लोग ए बी सी की वैल्यू मालूम करेंगे। अब ये जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं x प्लस वन इज इक्वल टू 0 रखो तो x का आंसर -1 आएगा, और x माइनस टू को 0 के इक्वल रखो तो x का आंसर क्या आ जाएगा 2। अब सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के अंदर इसे पुट करना है, ठीक हो गया। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं जी। इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b 1 प्लस 1 और नहीं x इज इक्वल टू -1 है, -1 पुट करना है, -1 है क्योंकि x इज इक्वल टू -1, ठीक है क्या, -1। तो यहाँ पे -1 प्लस 1 b 0 क्योंकि होना चाहिए था ना, और यहाँ पे -1 -2 और c के लिए भी पुट ही कर देते हैं, c -1 और +1, ठीक हो गया। इस मार्कर से आप लोगों को नजर आ रहा है क्योंकि रेड है ना, हाँ नजर आ रहा है, चलें एडिटिंग के टाइम देख लेंगे। अच्छा यहाँ से आ जाएगा जी 3 इज इक्वल टू a -1 माइनस ये -3 का होल स्क्वायर प्लस b 0 क्योंकि ये 0 हो रहा है, c भी 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह जो a का आंसर निकलेगा वो 3 a और 9, तो 9/3 करेंगे तो a का आंसर मेरे पास 2 आ रहा है, 9 नहीं 1/2 आ जाएगा ना, a ये 3 1 3 और 3 3 नहीं, 9 जब इधर ला के डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 और 3 3 9, तो 1/3, a is 1/3, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के अंदर से हम पुट कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 के अंदर क्या पुट होगा जी, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 के कहाँ गए, ये है, यहाँ पे अब 2 पुट करते हैं, 2 + 4 यहाँ पे भी लाइन लगाना, 2 + 4 इज इक्वल टू a 2 - 2 तो a 0 प्लस b 2 + 1 तो b भी 0 हो जाएगा, 2 - 2 की वजह से c बच जाएगा क्योंकि 2 + 1 आ जाएगा और ये 0 हो गया, ठीक हो गया। यहाँ से निकल आएगा 6, a भी 0 और यहाँ से निकल गया 3, तो c का आंसर क्या आ जाएगा 6/3 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 2, c का आंसर क्या आ गया जी 2। अब हमने क्या करना है, हमने जो इक्वेशन नंबर 3 निकाला है हमने यहाँ से कंपैरिजन कर लेना है, कंपेयरिंग कर लेनी है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ देखो क्या है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज है नहीं तो 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे a है और b है और बस। अब हमने क्या करना है सिंपल, इसके बाद a की वैल्यू क्या आई थी 1/3, वो इधर पुट करो, 0 इज इक्वल टू 1/3 और प्लस b, तो b क्या निकल आएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू माइनस, ये इधर आगे -1/3 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1/3, ठीक हो गया। अब हर वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन ही सिखा रहा हूं, तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ आ चुका कि हमारी कहानी फिलॉसफी क्या है। अब बेसिकली हमने जो a b c की वैल्यू निकाली है ना, पुट करना है हम लोगों ने, पुट a इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, b इज इक्वल टू -1/3 एंड c इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पे पुट कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा x + 4 डिवाइडेड बाय x + 1, ठीक है, और x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा 1/3 और साथ वो फैक्टर x + 1, ठीक है, प्लस x + 1, प्लस की जगह प्लस माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे -1/3, तो 1/3 x - 2 और प्लस c की जगह हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये यहाँ से थोड़ा सा अंदर ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, c 0 हो गया था, यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं तो x + 4 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह ये इक्वेशन लिख लो x³ -3x² + 4 और dx, क्योंकि भाईजान हमने क्या किया था, हमने इसके नीचे वाले फैक्टर को सिंथेटिक से ये किया, यहाँ से इसकी तरफ आए और इससे इसकी तरफ आए। अब ये जो सारी कहानी थी ये उस पूरी इक्वेशन के बराबर हो गया, मतलब 1/3x - 1 मतलब 3x + 1, ठीक हो गया। b आ रहा था -1/3 डिवाइडेड बाय x - 2 और c आ रहा था हमारे पास +2 डिवाइडेड बाय
प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो रही है, मतलब इसकी अब इंटीग्रेशन हो रही है, इस साइड कर लो भले उस साइड, मतलब इसका आंसर यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मतलब जो मैंने वहां लिखा है ना, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखनी थी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 dx, dx को ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 dx, फिर जगह बचा रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ x माइनस 2 और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन लेते जाओ और कांस्टेंट पहले बाहर कर लो। तो हम यहाँ से कांस्टेंट को पहले कर देंगे बाहर, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है dx माइनस 1/3, 3 भी बाहर, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है, प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर और dx। अब हमारे पास यहाँ पे वो रूल लगा है, वो फंक्शन, मतलब यहाँ पे हम पढ़ते हैं अगर नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, dx है, नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस c, ये रूल है। ठीक है क्या, ये हम लोगों ने रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब जब ये रूल अप्लाई हो जाएगा, हाय हाय, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ dx 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को जाहिर नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली लिखा हुआ है प्लस, एक मिनट तरतीब से लिखता हूँ, माइनस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 बाहर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अगर चाहें तो इसके आंसर को मैं यहाँ लिख दूंगा, जो इसका सोल्यूशन है, इसका बेसिकली सोल्यूशन क्या है, मतलब इसका, ठीक हो गया, इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 और प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 आप चाहें तो शुरू में लाके इसे मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग पावर को शुरू में ले आता है। तो ये बेसिकली इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक हो गया, ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को कहानी समझ आ गई, कि मेरा मकसद था कहानी समझाना। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 79 करते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंथी है। 80, क्योंकि अब ये वाले पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल नहीं है, उनके अंदर ये एक रूल एग्जिस्ट करता है बस, लेकिन बेसिकली इसके अंदर पहले तोड़ो जोड़ो मोड़ो फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 79 तक के लिए मोहम्मद फैजान को देनी इजाजत। सब्सक्राइब किए बगैर लाजमी नहीं जाना नहीं है, बल्कि सब्सक्राइब करके जाना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।